I am joined by the family members of the victims here, of the deceased. I am joined by Gyanendra Soni, who is Anish Avadhia's uncle, Atmaram Avadhia, who is Anish's grandfather, and Suresh Costa, who is Ashwini Costa's father. I want to begin by saying that my condolences to you, and I truly appreciate how you're making time in this difficult time to be with us here on Republic. इस मुश्किल की घड़ी में आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये उसके लिए धन्यवाद। और मैं आत्माराम जी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस केस में जिन्होंने मारा, जो ये लड़का है, जो ये गाड़ी चला रहे थे 200 किलोमीटर की स्पीड पर, उनको जिस तरह से कोर्ट ने छूट दे दी, कोर्ट ने कहा कि एक ऐसे लिख दो, ऐसा फिर मत करो, और उनको छोड़ा गया, क्या ये कैसे संभव हुआ? आपको क्या लगता है कि किसी तरह से लोगों ने पैसा खिलाकर सिस्टम को मैनेज करके ये कोशिश की कि जो ये किलर है उनको छोड़ा जाए? आत्माराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूँगा सर, ऑडियो इस केस में जो घटना हुई है, उस घटना में जिस लड़के को नाबालिग कहा जा रहा है, क्लियर नहीं है, ऊपर है, करीब 18 साल से 19 साल के करीब का है, वो नशे की हालत में था और नशा करने के बावजूद उसके गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं था। आत्माराम जी, आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को कहता हूं कि ज़रा 1 मिनट आपके ऑडियो को ठीक करें। मैं ज्ञानेंद्र को पूछना चाहूँगा तब तक। ज्ञानेंद्र जी, वही सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं कि ये अजीब बात है कि कैसे उनको छोड़ा गया 15 घंटों में। सर, वही बात है कि इतना लचीलापन जो दिखाया है कानून व्यवस्था ने वहाँ की, कि एक बच्चे और एक बच्ची की जान जा रही है, और ऐसे केस पर आप इतना मामूली सा निबंध लेखन करा करके और 15 दिन के लिए आप यातायात पर उसके साथ काम करके, और मतलब इतने आसानी से किसी को रिहा किया जा रहा है, तो ये तो बहुत लचीलापन दिखाया जा रहा है उनके द्वारा। और कहीं ना कहीं देखिए, 2 फैमिली के पिलर थे वो, जो कि अभी नहीं रहे हैं, और दोनों को कितना बड़ा लॉस हुआ है। इस लॉस की भरपाई करने के लिए मतलब वही लोग जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं दोनों फैमिली बहुत दुख पे हैं यहाँ पे। सुरेश कोस्टा जी, कैन यू हियर मी? सुरेश कोस्टा जी, आपको खबर पहले कब मिली? सुन रहा हूं। और क्या उसके बाद आपने वहाँ के कोई पुलिसकर्मी, पुणे के किसी पुलिस ने आपसे संपर्क की? क्या आपसे पूछने की कोशिश की? क्या आपको मौका मिला अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने रखने की? सर, मेरे को खबर मिली रात में करीब 3 बजे। उसके बाद हम लोग बेबी को लेने के लिए कार से नागपुर गए। नागपुर से फ्लाइट के द्वारा अहमदाबाद होते हुए पुणे गए। जी। 3 बजे करीब पुणे पहुंचने के बाद हम लोगों को तो होश ही नहीं थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि पता चला था कि बच्ची जो है ना सह्याद्री हॉस्पिटल में है, तो हम लोग सीधे सह्याद्री हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ मेरा पूरा ध्यान अपनी बेटी के ऊपर था। क्या कानून, क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी बेटी के कलेक्ट करने के लिए वहाँ की फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, जो एक शायद SI या जो भी थे उनके द्वारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके बॉडी मेरे को दे दी गई। उसके बाद में PM करवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रात के 10 बजे मेरे को PM होने के बाद बेबी की बॉडी मिली। उसके बाद लेके हम लोग सीधे एम्बुलेंस के द्वारा जबलपुर आ गए, जो कल हम लोग पहुंचे थे करीब 5 बजे। और आज मेरी बेटी की
फ्यूनल का कार्यक्रम जो है ना 3 बजे करीब संपन्न हुआ। तो जब आप दौड़ भाग कर रहे थे वहाँ पे, आत्माराम जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है जी, मैं पूछना, तो ये जब आपके परिवार भी वहीं गए थे पुणे में? जी। आपके परिवार के लोग भी पुणे गए आत्माराम जी? हाँ हाँ जी, हाँ हमारा बड़ा बच्चा गया था, मतलब बच्चा। तो जब आप पुणे गए, आपके फैमिली मेंबर जब पुणे गए, तो ज्ञानेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तब पुलिस ने कभी आपको को बताया कि इस हादसे के पीछे कौन था, कौन जिम्मेदार है, गाड़ी कौन चला रहा था? किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी? सर वहाँ अनीस की बुआ और फूफा जी जो है मुंबई से बहुत टाइम से पहुंच गए थे, 10-11 बजे। उसका एक छोटा भाई है जो कि वहीं पे रह करके स्टडी कर रहा है, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल था। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से मतलब ट्रीट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग जल्दी से जल्दी बॉडी को लेकर के और अपने एमपी चले जाएं और कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज से दूर रह जाएं। तो इस तरीके से वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था पुलिस के द्वारा और लोकल जो आप कह रहे हैं कि कोशिश हो रही थी कि आपको लगता है, सुरेश जी आपको भी पूछना चाहूँगा, और माफ़ करिए मैं इतने मतलब डिटेल सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी इतनी मुश्किल घड़ी है, आपकी फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, मगर पूछना मेरा कर्तव्य है। सुरेश जी, क्या आपको लगता है कि जब आप वहाँ पे अपनी बेटी के साथ पोस्टमार्टम करा रहे थे, एक हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन भाग दौड़ कर रहे थे, उसी समय ये लोग, जो ये बिल्डर की फैमिली है, ये सिस्टम को मैनेज कर रही थी? अब इतना तो मेरे को डिटेल में नहीं मालूम, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। अब मीडिया से ही पता चला कि उसकी जमानत हो गई है और ये हो गया और वो हो गया, बस। बाकी मेरे को वहाँ से किसी की ना जानकारी मिली, ना किसी पुलिस की तरफ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो इसके फ्रेंड से ही मुझे जानकारी मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। कोऑपरेशन की तो आप बात ही छोड़ दी, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। मैंने अपने समय कैसे करके वहाँ से निकाला और मैं अपनी बेटी को ला पाया। मतलब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे वहाँ पे? बिल्कुल। तो ये भी तो बात है ना, जैसा सिस्टम चलता है वैसे सिस्टम का काम चलते रहा। वही तो बात है ना सुरेश जी और ज्ञानेंद्र जी। आज पूरे देश भर में इस पूरे केस को लेके डिस्कशन हो रही है और लोग एक ही बात कह रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, कि किसी का बेटा किसी की बेटी हो सकती थी, किसी का भाई किसी की बहन हो सकती थी, और देश में ऐसा चल रहा है कि जो 2 करोड़ की गाड़ी चलाए 200 किलोमीटर में, वो किसी को भी मार सकते हैं, उसके बाद पैसा खिलाकर सिस्टम को मैनेज करके निकल सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या आपको ऐसा लगता है? हमें ऐसा लगता है कि इस तरह बिल्कुल सिस्टम को मैनेज तो कहीं ना कहीं किया गया है, क्योंकि देखिए जब उस लड़के को पकड़ा गया है तो पकड़ने के बाद हॉस्पिटल में 10 घंटे, करीब 10 घंटे से ऊपर बैठाला गया। अगर ऐसा था तो आप डायरेक्ट ब्लड सैंपल लेते और कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट करते, तब कहीं ना कहीं सही रिपोर्ट आती। लेकर कंज्यूम उसने किया था कहीं क्योंकि उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद भी इतना लेट क्यों किया गया जी? और वो समय कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है जिससे कि सारे सिस्टम को हम मैनेज कर लेंगे उस बीच पे। जी सुरेश जी, जितने लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत समर्थन कर रहे हैं, इस पर आक्रोश भी है पूरे देश भर पे। अब आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि उनको भी डर है कि हो सकता है उनके साथ भी ये घटना ऐसे लोग करेंगे। बिल्कुल। तो आक्रोश तो पैदा वो खुद, जिसने गलती की है वो खुद पैदा कर रहा है। आदमी को इतने अपने काम से इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आक्रोशित होता रहे और ये सब करता रहे। तो हर इंसान जो आज आक्रोशित हो रहा है, वो घर से निकलने के बाद वापस लौटने की सिक्योरिटी चाहता है। कहने का मतलब ये, जो श्योरिटी आज इस केस को देखकर लोगों, नहीं तो उसको घर से ही निकलते ही डर लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर व्यक्ति जो इस केस के बारे में जान रहा है, वो अपने बारे में भी सोच रहा है। सुरेश जी, ज्ञानेंद्र जी और आत्माराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज आए
और हम इस केस को आगे ले जाएंगे। जितनी हमारी ओर से जितना हम कर सके हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।